निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के, -4 और 2, -5 संरेख है। यानी कि संरेख पूछा है, तो संरेख पहले हमें समझना पड़ेगा कि संरेख है क्या आखिर। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि इस फॉर्मूले में कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो यही के जहाँ पे होगा उसकी वैल्यू जो आएगी अगर वहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, तो वो पूरा इक्वेशन 0 बन जाना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं हम, ये क्या है 8,1 की क्या है x1 और ये y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 और ये y3। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसे हीरोज का फॉर्मूला भी कहते हैं। बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं इस फार्मूले को, तो मैं इसको आसान सा ट्रिक बताता हूँ याद करने का। ये x1 + x2 + x3 सब में रहेगा ही, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर सकते हैं x1 + x2 + x3। लेकिन जो ब्रैकेट में होता है ना, ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 23, 31, 12, यानी कि 23, 31, 12। इस फॉर्मेट में अगर हम याद रखते हैं तो नहीं भूलेंगे। तो अब y2 क्या है, y2 -4 -y3 -5 प्लस x2, यानी कि x2 है के रख देंगे, और y3 -5 और y1 क्या है, y1 है 1 प्लस x3 है 2, y1 है 1 माइनस y2 -4। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 8, ये ब्रैकेट ये माइनस है, माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा -4 + 5 प्लस के -1 -5, तो हो जाएगा -6 और ये यहाँ पे 2, ये भी इसको माइनस है, ब्रैकेट ओपन हो खोलेगा तो ये माइनस प्लस जाएगा, तो 1 + 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -4 और 4 में से 5 हटा देंगे तो बच जाएगा 1 + 6 के -6 के प्लस 5 × 2 हो जाएगा 10, 1 बटा 2 8 + 8 -6 के प्लस 10, ये पूरा आ गया। अब बाहर ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसको पहले 2 से अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4, 4 आएगा, डिवाइड होगा 2 से भाग होगा तो, और ये इससे 2 से भाग होगा तो आ जाएगा 3 के, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। अब ये आ जाएगा कितना, ये 0 आ जाना चाहिए इधर, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 -3 के, तो ये इधर जाएगा, इधर पलट जाएगा तो जाएगा -9 बराबर -3 के। अब ये -3 इधर भेज देंगे, तो के = -9 बटा -3, तो ये कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई कितनी 3, तो यानी कि के की वैल्यू 3 है। तो संरेख का मतलब अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान निकालें। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद ही होता है, पदांतर डी होता है, यानी कि दो पदों का अंतर डी होता है, और ये वाला जनरल फॉर्म में याद होना चाहिए। तो Tn = a + n - 1 × d। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा करके बताऊंगा, जैसे n - a + n - 1 × d, यानी कि इसमें क्या हो रहा है 7वां पद, यानी कि 7वां पद कितना है 1/9 है, तो यानी कि जो पद पूछे उससे एक कम होता है,
तो यानी कि सातवां क्या T7 पूछा है, T7, तो ए प्लस सातवां पद यानी कि एक कम, यानी कि 6 में 7 में से घटा देंगे 6, तो यानी कि 6D हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। तो T7 इक्वल टू ए प्लस 6D। तो सातवां पद कितना है, T7 कितना है, वो 1/9, 1/9 ए प्लस 6D। ये आ गया पहला इक्वेशन या पहला समीकरण। आगे देखते हैं क्या है। तथा नौवां पद 1/7 है, तो नौवां पद यानी कि नौवां पद क्या होगा, T9 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 8D। यहाँ पे नौवां पद पूछा है तो इससे एक कम होना चाहिए, तो 9 से एक कम यानी कि 8D। ये हो गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण ये नहीं होगा अभी। T9 कितना है, नौवां पद 1/7, 1/7 यानी कि 1/7 कितना है, ए प्लस 8D यानी कि 8D। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब ये पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। अब समीकरण एक को दूसरे से घटा देंगे। समीकरण एक को दूसरे समीकरण से घटाने पर क्या आएगा, 1/9 माइनस 1/7, इसको इससे घटाएंगे, फिर इसको इससे, इसको 6A प्लस 6D माइनस ए प्लस 8D, यानी कि ब्रैकेट में लगा देंगे माइनस से, तो दोनों हो जाएगा ए प्लस 8D। अब इसको घटाएंगे, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 63 तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इस ए प्लस 6D माइनस ए माइनस 8D। 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा -2/63, और यहाँ पे ए से 1 कट जाएगा। इसी तरह से 8 माइनस में से 8 6 घटाएंगे तो बचेगा -2D। अब यहाँ -2 यहाँ -2, ये कट जाएगा, सामने सामने है तो D कितना आ गया, -1/63। D आ गया 1/63। अगर D आ गया, अब हमें A भी निकालना पड़ेगा, तो इसी समीकरण से हम A भी निकाल सकते हैं। इस वाले समीकरण में अगर हम रख देंगे 1/7 बराबर A प्लस 8D, तो यहाँ पे D की जगह ये रख देते हैं, 1/7 बराबर A प्लस 8 इंटू 8, D की जगह 1/63 आ जाएगा, 1/7 बराबर ए प्लस। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे पहले। 7 और 63 का एलसीएम 63 ही आता है, तो 63 तो 7 9 63, 9 माइनस 8, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 माइनस 8 1/63, यानी कि ए की वैल्यू भी कितनी आई, 1/63 आया। यानी कि हम ए निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं। अब क्या पूछा है, 63वां पद, तो इसी तरह से जैसे अभी हमने निकाला था ऐसे निकाल सकते हैं। 63वां पद क्या होगा, T63 बराबर 63वां पद क्या होगा, ए प्लस 62D। 63वां पद पूछा है, अब हमें इसमें ए की वैल्यू भी निकल गई, ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, और 2 का वो डी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ए का मान कितना है, 1/63 प्लस 62 इंटू मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है, 1/63। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/63 प्लस 62/63। अब दोनों सेम है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, तो जाएगा 63/63, यानी कि 63/63 कट जाएगा ये, तो बचेगा कितना, 1, यानी कि 63वां वैल्यू कितना आया, T63 63वां पद कितना, 1।